हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 24। जस्ट 6 दिन और बचे हैं, घबराओ मत, सिलेबस पूरा हो जाएगा। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपना डे 24 में चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, तो देखिए, आप ये मत सोचना कि मैं एक दिन में पूरा करा दूंगा या वैसे कर दूंगा, नहीं, आराम से कराऊंगा। आज सिर्फ मैं आपको अकाउंटिंग रेशियो के जो हमारे 4 रेशियोज हैं, जिनके कुल मिला के 16, 17, 18 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है ना, तो उन सारे फॉर्मूलों को मैं आपको याद कराने वाला हूं। ठीक है, आराम से, बहुत आराम से पहले समझाऊंगा, फॉर्मूला एक एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, और जिस रेशियो के लिए जितने फॉर्मूले मैक्सिमम जरूरत होंगे ना, सारे लिखवा दूंगा, घबराना मत। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है। जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, कोशिश करना कि आप सारे अपनी कॉपी में एक दो पिन पेज निकाल के उस पर क्या करना, लिख लेना। ठीक है, जिससे कि हम कल क्वेश्चंस करें ना, तो आपके सामने वो फॉर्मूले होने चाहिए। क्योंकि देखिए, इस चैप्टर को करने का एक बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप फॉर्मूले सामने रख के क्वेश्चंस को करना शुरू कर दो, क्वेश्चंस हो जाएंगे। 2-4 बार एक दो क्वेश्चन आप कर लोगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक भी। ठीक है, भरोसा कर लो, जो कह रहा हूँ सच्चे कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ, फॉर्मूले जो आज की वीडियो आप देख रहे हो ना, इसको चाहे रोक रोक के, चाहे कैसे भी, आप बस लिख लो एक बार। ठीक है, अगर कोई ना लिख पाए ना भैया, कमेंट कर देना। मैं आपको ये जो पीडीएफ अभी यहाँ पे लिखूंगा ना, वो वाली पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। कमेंट करनी, व्हाट्सअप कर देना मेरे को, है ना। नंबर आपके पास होगा ही, नहीं है तो 9627744128, इतनी स्पीड में बोला, लिख लिया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर आज बात करते हैं आगे। तो आज हम करेंगे कौन सा चैप्टर, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है जी, तो देखिए, हमारा जो अकाउंटिंग रेशियो है, मैं लिखना शुरू करूंगा तो रुकूंगा नहीं, इसलिए देख लो ध्यान से, पहले बोल देता हूं थोड़ा सा। हाँ, ये वाले कलर से लिखूंगा, अकाउंटिंग रेशियो। बच्चों, एग्जाम में 4 नंबर का पक्का आएगा। सर, 4 नंबर के लिए इतनी मेहनत? अरे भाई, जिसको 100 नंबर चाहिए देखो, वो तो करेगा। और मैं तो कह रहा हूं, जिसको पास होना है वो भी कर लो, तो ज्यादा आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो 4 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, आओ, 4 रेशियो पढ़ने हैं जी टोटल। कितने रेशियो पढ़ने टोटल? 4। ठीक है, अभी नाम लिख रहा हूं, फिर एक एक करके चारों लिखूंगा उधर। 3 ही हुए ना जी, तो चलो चौथा भी लिख देते हैं यहां पे। लो, पहले रेशियो का नाम है लिक्विड रेशियो। ठीक है जी, दूसरे रेशियो का नाम है सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है बच्चों, तीसरे का नाम है एक्टिविटी रेशियो, और चौथे का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है जी, देखिए, बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ध्यान से समझना। बच्चों, आपको इसमें ना क्लियर तरीके से समझ लो, ध्यान से अच्छे से समझना कि ये जो लिक्विडिटी रेशियो है, लिक्विड रेशियो नहीं है, लिक्विडिटी रेशियोज है। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, 4 ही रेशियो, ज्यादा नहीं, दिक्कत मत लो। ठीक है, इन रेशियोज में आपको ज्यादा नहीं, इसमें 2 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 5, 6 हैं, तो बस यही है कुल मिला के। ठीक है, एक एक करके याद कराता हूं। देखो, अब मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं यहां तक ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप अच्छे बच्चे हो, आप पीछे बैलेंस शीट पढ़ के आ चुके हो। बैलेंस शीट याद कराई थी ना परसों, नहीं करी? अरे भाई, पढ़ लो, बैलेंस शीट को याद कर लो एक बार। ठीक है, एक बार बैलेंस शीट को, वीडियो को रोको, पहले पिछली वाली वीडियो में बैलेंस शीट को जाके देख के आओ पहले, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। समझ में आ गई बात? बैलेंस शीट अगर आप पढ़ के आए हो तो थोड़ा सा आसान लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, पढ़िया है ना? आ जाओ फिर, अब सुनो, एक एक करके बात करूंगा। आज बात करूंगा पहले लिक्विडिटी रेशियो की, सबकी बात करेंगे आज ही, घबराओ मत बेटा। लिक्विडिटी रेशियोज में हमारे पास टोटल 2 रेशियो हैं। बेस्ट सर? हाँ जी, बेस्ट 2 हैं, जिसमें पहला रेशियो क्या है हमारा, ऐसे ही लिखूंगा मैं, सब में ऐसे लिखूंगा, घबराओ मत। पहले रेशियो में क्या है, 2 रेशियो हैं, नाम लिखता हूं,
करंट रेशियो, और बच्चों दूसरा क्या है, क्विक रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो। इसका नाम और एक और भी है, बता दूं, लो जी, दूसरा नाम है इसका एसिड टेस्ट रेशियो। एक और नाम भी है, बता दूं, वो पर टाइम नो है, चलो फिर भी बता रहा हूं बेटा। तीसरा है लिक्विड रेशियो। ठीक है जी, टोटल 3 रेशियो है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। इधर मतलब इसमें 3 नाम है इसके, एक ही चीज के 3 नाम है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो। इस पे एमसीक्यू बन जाता है। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, आपको दे देगा नीचे एसिड टेस्ट रेशियो, करंट रेशियो, और मान लो कोई और दे दिया उधर से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या नन ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है एसिड टेस्ट रेशियो आंसर होगा, समझ रहे हो। तो ये तीनों नाम ही एक ही चीज के हैं, ठीक है, तो इसलिए याद रखना। क्लियर है जी। चलिए बच्चों, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, आराम से लिखवाऊंगा, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लिखूंगा, है ना, रंगीन पेनों से लिखूंगा। देखो पेन बदलूंगा अभी, ये बदल दे, अभी बदल जा भाई, बदल, हाँ बदल गया, ठीक है जी। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, बैलेंस शीट याद करिए ना, अभी देख के आए हो ना, तो करंट एसेट्स, बेटा वहां पे जो करंट एसेट्स थी उनको डिवाइड कर दो किससे, अपॉन करंट लायबिलिटीज से। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, बात समझ में आ गई जी। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दो तो करंट रेशियो आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला वेरी सिंपल, लिख देता हूं लो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बेटा क्विक एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगी, क्विक रेशियो, ठीक है, समझ में आ रहा है। लो इसको ऊपर कर देता हूं, इनके फॉर्मूले ही हैं। अब आप कहोगे सर करंट एसेट्स में क्या, अभी पढ़ा ना आपने, बोला था ना पढ़ के आओ, पहले पढ़ लिया ना, बहुत बढ़िया, जिन्होंने पढ़ लिया वो सुनो। करंट एसेट्स में क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद क्या था, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और लास्ट हमारा अदर करंट एसेट्स था। वेरी गुड बच्चों। करंट लायबिलिटीज में क्या आता है, फटाफट बता दो सर। करंट लायबिलिटी में था शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारा, उसके बाद ट्रेड पेबल था, अदर करंट लायबिलिटी था, और लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन था। 4 चीजें थी वहां पे, ठीक है। तो अगर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का आप निकालना है तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो निकल जाएगा। क्विक रेशियो निकालने के लिए क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी कर देना, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। अब सर लेकिन हमें क्विक एसेट तो पता नहीं, अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताता हूं। लो क्विक एसेट्स यहां लिखेंगे, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं, हाँ, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू, बताओ जी क्विक एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है जी, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लियर। तो बच्चों क्विक एसेट्स कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स में से अगर इन्वेंट्री को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो आपकी क्विक एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है जी। तो देखिए इन दोनों रेशियो के फॉर्मूले यही हैं, बट अगर आप लोगों को लगता है कि इतने रेशियो के यही सिर्फ ये 2 फॉर्मूले जानने से इनके सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, ठीक है। तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर देता हूँ, क्योंकि इसके लिए कुछ फॉर्मूले और हैं, वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत जरूरत जो एडिशनल फॉर्मूला है जो आपको जिनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। तो चलिए आज थोड़ा सा कुछ नया सा कोई अलग सा पेन यूज करके देखते हैं, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं जी, लो स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, है ना, एडिशनल फॉर्मूलाज। बेटा जिनकी आपको इसके साथ क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी इनके साथ में, ठीक है, लिख लेना याद से। पहला वर्किंग कैपिटल, आई होप आपको पता होगा,
नहीं पता है तो बता देता हूं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, बताओ जी क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। दूसरा बेटा टोटल डेट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर क्या लिख रहे हो, ये तो हमें पता है, फिर भी बेटा सुन लो। लॉन्ग टर्म डेट या इनको ना सिर्फ डेट भी बोल देते हैं, डेट भी बोलते हैं ओनली, या नॉन करंट लायबिलिटी अगर आपको बैलेंस शीट वाले आइटम चाहिए तो, माइनस करंट लायबिलिटी। सीएल मतलब करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। तीसरा कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये तो हमने गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ा था, फिर बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुन लेना, फिर भी आपको जरूरत पड़ जाए कभी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ठीक है जी। और शेयर होल्डर्स फंड प्लस, देखिए कभी कभी ना क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्वेश्चन में दे देगा, तो आप कहोगे सर क्या ये कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होना चाहिए, तो जी उसको भी मान लेना। शेयर होल्डर्स फंड प्लस एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अगर दे रखा है तो, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट प्लस डेट। ठीक है ना। ये वाली बात ना बहुत से बच्चों को पता नहीं है कि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को हम प्लस करते हैं जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, क्योंकि बच्चों ये भी कहीं ना कहीं मालिकों का ही पैसा है, इसलिए इसको शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है, पैसा आ गया है शेयर्स का, बट हमने अभी शेयर्स दिए नहीं है, इसलिए इसको अलग से रखा हुआ है। ठीक है जी। तो बच्चों ये 3 फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं जो आपको इसके साथ साथ पता होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर अगर हमें करंट लायबिलिटी निकालनी है तो, देखो भाई अगर मैंने आपको करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, तो अगर आपको वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट दे दो करंट लायबिलिटी निकाल लोगे, है ना। करंट लायबिलिटी दे दी, करंट वर्किंग कैपिटल दे दी तो करंट एसेट निकाल लोगे। तो ये फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे और बता देंगे। तो ये मेरा पहला वाला जो रेशियोज है लिक्विडिटी रेशियोज खत्म हो गए। आप इसका क्या ले सकते हैं, बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए उसके बाद। ठीक है, फिर चलते दूसरे रेशियो पे। चलो शुरू करें दूसरा। ठीक है बच्चों, जो दूसरा वाला रेशियो है वो है हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन से हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज। ठीक है जी। सॉल्वेंसी रेशियोज में हमारे पास जो रेशियोज है मैं नाम लिख देता हूं पहले आपके लिए। पहला डेट इक्विटी रेशियो बच्चों, डेट इक्विटी रेशियो। देखिए मैं नाम लिख रहा हूं साथ साथ, मैं कोई भी चीज पहले से लिख के नहीं रखी जिससे कि आपको 2-3 बार मैं बोलूंगा तो याद हो जाएंगी चीजें, और बताऊंगा कैसे याद करनी है। दूसरी है टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है जी। तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, चौथा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो।
और बच्चों लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है बच्चों, देखिए इसके अंदर टोटल ये हमारे 5 रेशियो हैं, 3 और 2 5। ठीक है, अब ध्यान से समझो। देखिए ये पांचों के पांचों रेशियो ना आपको बहुत आसानी से अभी याद हो जाएंगे। 5 में से 4 तो मैं आराम से बता देता हूं आपको। इनके नाम में फॉर्मूला है बच्चों। बच्चे हैं डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ये तो पता ही नहीं है। अरे भाई नाम में फॉर्मूला है। डेट इक्विटी का मतलब डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट का मतलब सर टोटल एसेट अपॉन डेट, टोटल एसेट टू ये डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे नाम में ही फॉर्मूले हैं तो दिक्कत ही नहीं है कुछ, समझ में आ रही है बात। तो बेटा कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो बहुत आसान है, पर बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो रहते हुए। ठीक है जी, तो इनके नाम में ही फॉर्मूले। आओ पहला फॉर्मूला लिख देता हूं जी सबके। ये देखो पेन बदल रहा था, बदला नहीं है भाई साहब। डेट इक्विटी रेशियो बच्चों, डेट अपॉन इक्विटी। अभी आप कहोगे सर डेट क्या है, अब आपके मन में आ रहा होगा ना डेट क्या है। अभी थोड़ी देर पहले पीछे लिख के आया हूं, दिखा दूं, लो देख लो बेटा। ये लिखा था ना डेट, लॉन्ग टर्म डेट और डेट एक ही बात है ना। तो डेट जो होंगे वो कौन से होंगे, लॉन्ग टर्म वाले होंगे। ठीक है ना, याद रखना, लिख लो चाहे अपने उसमें। ठीक है जी, अच्छा अब आप कहोगे सर इक्विटी कैसे निकालेंगे। अच्छा इक्विटी का दूसरा नाम बताऊं, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, एक और नाम बता दूं, प्रोपराइटर्स फंड। प्रोपराइटर्स फंड। ठीक है जी, तो ये है, याद रहेगा ना बेटा। एक ही चीज के 3 नाम है ये। अब आपको पता है शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, बैलेंस शीट पढ़ के आए ना अभी। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीवेबल, शेयर वारंट। और डेट में क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन थे ना जी, वो। ठीक है ना, तो याद रखना। ये इसलिए नहीं बताऊंगा, बैलेंस शीट में सब आपको पढ़ के आए हो। अच्छा जी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, फिर नाम में ही है, टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट्स अपॉन डेट। बेटा प्रोपराइटरी रेशियो को आप इक्विटी टू टोटल एसेट मान सकते हो, इक्विटी टू टोटल एसेट। तो नाम में फॉर्मूला इसका भी, तो क्या बन जाएगा, प्रोपराइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोपराइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। ठीक है जी, अब आ जाओ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। नाम में फॉर्मूला है बच्चों, बताओ क्या, बोलो जल्दी, नहीं बोल पा रहे, लो तो मैं लिख देता हूं, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिख देता हूं, ये थोड़ा सा आप याद रखना। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। बच्चों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये। अब जब भी डेट डेट डेट, 3 जगह डेट है ना यहां पे, तो इन डेट का मतलब क्या है मैं आपके लिए लिख देता हूं। ठीक है, डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। भाई यही 2 चीजें आएंगी बस। ठीक है, अच्छा जी, तो डेट हो गया, ये वाला डेट हो गया, ये वाला डेट, और ये डेट आपको समझ में आ गया। बच्चों प्रोपराइटर्स फंड इक्विटी एक ही बात है ना। चलो फिर भी लिख देता हूं, इक्विटी प्रोपराइटर्स फंड और एक ही चीज है। तो प्रोपराइटर्स फंड और इक्विटी में क्या आता है ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, शेयर होल्डर्स फंड ही है ये। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी, इसके बाद टोटल एसेट दोनों में टोटल एसेट है, तो ये बताने की जरूरत है क्या आपको, बताओ। अरे टोटल एसेट भैया बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल,
लिखूं क्या, टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट माइनस प्लस करंट एसेट। और आपको बता दूं एक फॉर्मूला, और आपको नहीं पता होगा, बाकी सबको पता है, मुझे भी पता है, अरे सबको ही पता है, टोटल लायबिलिटी बराबर टोटल एसेट। वाह क्या बात बताई है समझो बेटा, बच्चों को ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर टोटल एसेट नहीं दे रखी, क्वेश्चन ने भैया आपको ये दे रखे हैं, शेयर होल्डर्स फंड दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी दे दी, करंट लायबिलिटी दे दी, कह रहे सर टोटल एसेट तो दी ही नहीं, कैसे निकालें। तो भैया घबरा काहे को रहे हो, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, और टोटल लायबिलिटी इक्वल टू टोटल एसेट, हो गया खत्म। इतना सा तो पॉइंट होता है, समझ में आ रही बात, तो उसको कर लेना, ठीक है जी, लिखूंगा नहीं मैं। तो ये भी हो गए जी सारे। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, अभी पिछले पेज पे बता चुका हूं, ठीक है। अब आ जाओ जी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन यहां पे जो इंटरेस्ट की बात होगी ना, ये इंटरेस्ट किसका होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का इंटरेस्ट। लो हिंदी में लो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये तो आपको पता ही होगा। अरे भाई आरओ वाली वो याद कराई थी ना आपको, इसीलिए तो कराई थी, आरओ लगवाकर सीपीसी में एम्प्लॉयज की एफडी कराई फॉर अदर एक्सपेंसेस, आरओ टोटल रेवेन्यू, उसमें से कॉस्ट ऑफ ये सब खर्चे माइनस करे तो क्या आता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें वापस इंटरेस्ट को क्या कर देना प्लस, क्योंकि इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आता है वो, ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो देखो इसकी सीक्वेंस कुछ ऐसे रहती है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है जी, जो होगा वो, उसमें से पहले माइनस क्या होता है, इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर क्या आएगा बच्चों, टैक्स। फिर इसमें से माइनस क्या करते हैं हम, टैक्स, तो आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको ये कुछ इस प्रकार से दिया होगा, ठीक है ना, इसको मैं अलग डब्बा बना देता हूं, ठीक है ना, इसका ही लो, ये है जी इसके लिए, ठीक है जी। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते तो ये आता है, ये माइनस करते तो ये आता है, ठीक है। तो अगर आपको ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो आप निकाल लोगे, सर कैसे निकाल लेंगे, अरे भाई उल्टे चले जाना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बाकी घबराओ मत, मैं हूं ना, क्वेश्चंस कराऊंगा कल, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है जी। चलो फिर, तो बच्चों ये थी हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज, लो इसका भी ले लो प्यारा सा स्क्रीनशॉट, है ना जी। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पे, बात करेंगे अपनी अगली रेशियोज की, जिनका नाम है एक्टिविटी रेशियोज। भाई बालको देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल सारी चीजें ना समझाने पे फोकस रखता हूं। शायद आप लोग अब तक तो मेरे चैनल से अगर अब तक पढ़ते आ रहे हो तो आप समझ भी चुके होंगे, मैं चीजों को समझाने पे ध्यान देता हूं। मैं आपको कोई भी चीज रटवा नहीं रहा, ना लिखवा रहा हूं, मैं आपको बस बता रहा हूं कि भाई इनको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी रेशियोज में लिख रहा हूं यहां पे, बात समझ में आ गई जी, क्लियर है। तो मैं सारी चीजें आपको इसलिए समझा के कि भाई इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ये कैसे निकलती हैं, भाई यही फॉर्मूला क्यों बन रहा है, नाम में फॉर्मूला चलो ठीक है, लेकिन एक्टिविटी रेशियोज में अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो जब मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं तो भाई आप मेरी एक बात नहीं समझ पा रहे, लेकिन कौन सी सर, अरे भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, हैं वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों से करा दो, 990 हो चुके हैं, 1000 करा दो आज में प्लीज। नहीं मानते, सुनेंगे ही ना जी हम, लो जी कोई बात नहीं, जब आपका मन करे तब करा देना, ठीक है जी। आओ एक्टिविटी रेशियोज में बच्चों कितने रेशियो हैं जी, देखो एक्टिविटी रेशियो टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं इनको, ठीक है। तो हमारे टर्नओवर बेस्ड रेशियो है ये, देखते हैं कितने रेशियो हैं इसमें, आओ ध्यान से समझना। एक्टिविटी रेशियो में पहला रेशियो है बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज, ठीक है जी। दूसरा है
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तीसरा है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी। चौथा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी। पांचवा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। और बच्चों लास्ट है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी। अब आप कहोगे सर ये तो 6 हो गए। हाँ तो क्या हो गया, घबरा क्यों रहे हो, मैं हूं ना, अभी करा दूंगा याद। अब देखो जी ये सारे के सारे टर्नओवर रेशियोज हैं, तो इनके ऊपर जो है अपॉन में क्या आएगा वो तो छोड़ो, ऊपर क्या आएगा ये बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये सारे टर्नओवर रेशियोज हैं, तो ऊपर आएगी इनकी रेलिवेंट टर्नओवर। क्या आएगी, ध्यान से सुन लो, इन सभी की ऊपर, यानी कि जो क्या बोलते हैं इसको, एक तो होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं आप बताओ कमेंट करके, मुझे नहीं पता जी, मैं मैथ नहीं पढ़ा ना, अभी भूल चुका हूं काफी टाइम पहले। ठीक है जी, सुनो तो बेटा यहां पे ध्यान से समझिए, इनके जो ऊपर टर्नओवर है वो रेलिवेंट टर्नओवर हमें चाहिए। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, इनका जो नाम है वो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो हमें पहले रेलिवेंट टर्नओवर समझनी पड़ेगी। आप ध्यान से समझिए, इन्वेंट्री टर्नओवर की जो रेलिवेंट टर्नओवर है वो क्या है सर, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट पे, इन्वेंट्री को रिकॉर्ड क्या करते हैं कॉस्ट पे। तो पहले इनकी रेलिवेंट टर्नओवर लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। तो बेटा इन्वेंट्री की रेलिवेंट टर्नओवर है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी, इसको और लिख के कह रहा हूं COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर, और डेटर कब बनते हैं, जब उधार में सामान बेचते हैं, डेटर तभी तो बनते हैं जब सामान उधार में बेचते हैं। हाँ, तो इनकी रेलिवेंट टर्नओवर क्या हो गई सर, जब उधार में बेचते हैं तो यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स। बिल्कुल सही बात है जी, समझ में आ रही है बात। अच्छा, ट्रेड पेएबल की टर्नओवर क्या है बेटा, नेट ट्रेड पेएबल यानी कि क्रेडिटर। क्रेडिटर कब बनते हैं, जब हम उधार में सामान खरीदते हैं। ठीक है ना, तो नेट क्रेडिट परचेजेस। ठीक है जी, तो इन तीनों की जो रेलिवेंट टर्नओवर है, अगर आप कहीं पे फंस रहे हो एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन में, तो आप ऐसे समझ के चलोगे, अगर आपने ये बात सुन ली आज कि अच्छा टर्नओवर रेशियो में रेलिवेंट टर्नओवर आती है, तो अगर किसी की रेलिवेंट टर्नओवर कुछ और होती है, जैसे COGS कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अच्छा अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे नहीं रखा, निकालने का तरीका नहीं है, तो भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही ले लेंगे। नेट क्रेडिट सेल दे नहीं रखी, सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो उसी को नेट क्रेडिट सेल मान लेंगे। भाई सिंपल सी बात है, अगर क्रेडिट सेल दे रखी है तो वो, नहीं दे रखी तो इसी को ले लेंगे नेट क्रेडिट सेल। समझ में आ रही है बात, जो दे रखी है उसी को क्या ले लेंगे, क्रेडिट सेल ले लेंगे। क्वेश्चन को छोड़ मत देना सर इसमें तो क्रेडिट सेल दी नहीं, इसको कैसे कर लेते हम, छोड़ दिया हमने, इसलिए कर लेना भाई। सुन लो, पहले कह रहा हूं, अगर आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन बट नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसी को नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मान लेंगे बस। ठीक है जी, ऐसे ही यहां पे अगर परचेज के केस में नेट परचेज ना दे रखी है, नेट क्रेडिट परचेज आपको नहीं दे रखी, तो नेट परचेज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज हम मान लेंगे। ठीक है, एज्यूम करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अच्छा सर इन तीनों की क्या होगी फिर? भाई इनकी तो चलो बता दी आपने, इन तीनों की भैया जिसका कुछ नहीं है उसकी तो फिर नेट से ही लिए है ना। इनकी तो थोड़ी अलग होती है, यही तो अलग से अराइज होते हैं, बाकियों को तो आरएफओ पे ही निकालेंगे वरना। ठीक है, आरएफओ बोले तो आरएफओ की फुल फॉर्म बताओ, बताओ, मैं नहीं बता रहा। ठीक है, तो जी इनकी टर्नओवर क्या है? आरएफओ। समझदार बच्चे कमेंट करेंगे बताएं मुझे। सुनो जी, चलो कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, तो सर हमें रेलिवेंट टर्नओवर पता चल गई सबकी। अब अपॉन में क्या आ जाएगा? जो नाम है, इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल है तो ट्रेड रिसेबल, ट्रेड पेबल तो ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट तो फिक्स एसेट, नेट एसेट तो नेट एसेट। हो गए याद? बताओ इससे आसान कुछ है? अरे सर कुछ भी नहीं है इसमें, तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है जी, तो बताइए अपॉन में क्या आएगा? बोलो जल्दी जल्दी, अपॉन में क्या आएगा? इन्वेंट्री। अब सर इन्वेंट्री कौन सी वाली? ओपनिंग वाली, क्लोजिंग वाली? बड़ी दिक्कत की बात है बेटा, सुन लो। अगर आपको इन्वेंट्री के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि ओपनिंग वाली लें या क्लोजिंग वाली लें, सिंपल, अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो, अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो, आपको ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है, क्लोजिंग भी दे रखी है, तो बड़ा सिंपल है जी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 एवरेज कर लो। ठीक, अगर आपको सिर्फ इन्वेंट्री लिखा हुआ और कुछ नहीं बोला तो सर जीरो, एक को जीरो मान के दिस प्लस जीरो अपॉन 2 कर देंगे ना भैया ना। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दे रखी है तो एवरेज कर लेना। सिर्फ इन्वेंट्री लिखा हुआ है जी 50,000, तो कुछ मत करना, वही आपका एवरेज ही दे रखा है आपको। बात समझ में आई? उसको इन्वेंट्री लिखेगा, एवरेज इन्वेंट्री नहीं लिखेगा वो। समझ में आ रही है बात? फिर से सुन लो, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं बच्चों। अगर आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों इन्वेंट्री दे रखी है, वेल एंड गुड, आप एवरेज निकाल लो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अगर आपको ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे रखी, सिर्फ इन्वेंट्री लिखी है कि 50,000 की है, कोई भी वैल्यू दे सकता है ना, सिर्फ इन्वेंट्री लिखी है, तो उस केस में जो इन्वेंट्री आपको दे रखी है वो एवरेज होगी, उसको 2 से डिवाइड मत करना। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बच्चों यहां पे मैं इसीलिए लिख रहा हूं अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्या लिखेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है जी, नेट क्रेडिट सेल अपॉन, सर ओपनिंग क्लोजिंग तो ट्रेड रिसेबल का भी होता है, सेम चीज यहां पे भी अप्लाई होती है। ठीक है जी, तो अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सर यहां पे भी होता है, तो ट्रेड पेबल भी तो ओपनिंग क्लोजिंग होते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर दोनों होते हैं, तो बेटा सेम अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है जी, अब बताओ आरएफओ। आरएफओ तो ठीक है, अपॉन में क्या? सर वर्किंग कैपिटल तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती ना, तो अपॉन वर्किंग कैपिटल, मैं डब्ल्यूसी लिख रहा हूं, अपॉन फिक्स्ड एसेट अपॉन नेट एसेट। अब आप कहोगे सर नेट एसेट क्या होती है? तो बच्चों मैं नेट एसेट का दूसरा नाम लिख दूं। नेट एसेट का एक नाम और है, इसको और मैं लिख देता हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। नेट एसेट को क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई जी यहां तक? तो इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, तो नेट एसेट टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? आरएफओ अपॉन नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ गया? चलिए यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है जी, ठीक है जी, बोलो कोई दिक्कत यहां तक? समझ में आ गया जी? बहुत बढ़िया। तो बेटा नेट अपॉन में हम क्या लिख देंगे? नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं ना, कुछ दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो बताओ, अच्छा ले लिया क्या आपने स्क्रीनशॉट? रुक जाओ बच्चों, एवरेज कैसे निकालोगे वो भी तो लिखवा दो। चलो सर आप लिख ही दो, चलो मैं लिख देता हूं जी, लो एवरेज इज इक्वल टू, चाहे एवरेज आप इसका निकालो, इसका निकालो, इसका इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन
2, बस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है, पहले बता चुका हूं, फिक्स्ड एसेट और नेट एसेट भी आपको बता दिए जी। ठीक है जी बेटा, नेट एसेट का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब सुनिए, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, ठीक है। आरएफओ क्या होता है कमेंट करके बताया नहीं अभी, बताओ जल्दी। चलो अगले पेज पे चल रहे हैं जी। लास्ट रेशियो के फॉर्मूले क्या है वो और देख लेते हैं, ठीक है। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बच्चों कौन सा है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, ऐसे ना करो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मेरा YouTube का एल्गोरिदम जो है, जो एनालिटिक्स वाला पोर्शन है, उसको खोल के देखा मैंने, उसमें दिखा कि 95% बच्चे नए हैं। अब 95% तो मेरे सब वो भी नहीं बटे, सब्सक्राइबर जो है ना, वो सब्सक्रिप्शन जो होता है, सब्सक्राइब वाला बटन, वो 95% से बढ़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब नए बच्चे आ तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, तभी तो आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट मिलेगी, है ना। नहीं तो इतने अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए छूट जाएंगी। ठीक है, चैनल पर नए हो, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो जल्दी से। कितना टाइम लगता है, नीचे तो बटन आ रहा होगा। अगर ऐसे देख रहे हो तो फोन को ऐसे घुमाओ और ऐसे दबा दो, बस खत्म। चलो करो जल्दी, आओ। तब तक मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लिख रहा हूं, जल्दी सब्सक्राइब करके आओ। हाँ जी ले बेटा। इसमें जो है ना आरएफओ यानी कि नीचे आ जाएगा, बस वहां ऊपर था या नीचे आ जाएगा। इसके बेस पे परसेंटेज निकालनी सीखनी है। ले जी, पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है जी। दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है जी। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चौथा ऑपरेटिंग रेशियो। दोनों अलग अलग होते हैं जी, ठीक है जी। और लास्ट में रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है जी बच्चों, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है ये भी। फॉर्मूला लिखूंगा पहले, देखिए आरएफओ के बेस पे निकालने हैं सारे, लास्ट वाले को छोड़ देना इसको, है ना, ये थोड़ा सा अलग है। तो अपॉन में तो आरएफओ आएगा। भाई मैं कह रहा हूं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आरएफओ का कितना परसेंट है। आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपने कमेंट करके नहीं बताया ना, मैं बता रहा हूं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल, कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट सेल का कितना परसेंट है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल सर, परसेंटेज निकालने तो हमें आती है। लो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकलेगा। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट रेशियो, लो जी, नेट प्रॉफिट। बच्चों देख रहे हो कितना मुश्किल है ना, बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है मुश्किल। अपॉन आरएफओ इनटू 100। अच्छा इसका बताओ जरा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। अब आ जाओ जी रिटर्न ऑन इक्विटी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीछे पड़ा था ना, अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ले जी ले, बस इतने से फॉर्मूले थे आपके। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी सर, इसके साथ साथ कुछ एडिशनल फॉर्मूले नहीं है? बिल्कुल बता रहा हूं, घबराओ मत, सुनो बच्चों, ध्यान से समझो।
भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? पहला, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स यानी कि आरएफओ ऑब्लिक आरएफओ माइनस सीओजीएस। पीछे लिख के आया हूं ना सीओजीएस, तो वहां के लिए रह गए थे, सुन लेना फिर से। अब आपको चाहिए सीओजीएस, अगर नहीं दे रखा है तो सीओजीएस इज इक्वल टू, एक तो यही बन जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, है ना। तो वो वाला नहीं लिख रहा, जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक, ये तो 11th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्लस परचेजेस, है ना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, दूसरा ये। तीसरा, अभी आपको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट चाहिए। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट, याद है ट्रेडिंग के बाद P&L बनाते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस क्या करोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और बच्चों प्लस क्या करेंगे? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है जी। अच्छा, पिछले पेज पे अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, ये तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, होनी है, फिर भी बता देता हूं। टोटल सेल्स माइनस कैश सेल। ठीक है जी। क्रेडिट परचेज भी ऐसे निकालेंगे, टोटल परचेजेस माइनस कैश परचेजेस। तो इनमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बेझिझक पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बनाऊंगा। एक बच्चे का डाउट आया कि सर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में प्रॉब्लम आ रही है, तो डोंट वरी, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। बस सीरीज खत्म कर लें, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऐसे समझाएंगे, फिर से आप कहोगे अरे सर ये तो बहुत आसान था। ठीक है जी, आओ, क्लियर है बच्चों। तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट समझाऊंगा लेकिन कैश फ्लो के बाद। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑलरेडी बता दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड बता दिया। बेटा फटाफट से आप इसका भी क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। स्क्रीनशॉट यानी कि स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, ले लिया जी, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों ज्यादा नहीं रखता हूं। आज मैंने आपसे अकाउंटिंग रेशियो के सारे फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर लिए, आपको याद हो गए होंगे बहुत से। तो ठीक है, अगर आप साथ साथ लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखा है तो भैया लिख लो। कल क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, उसमें आपको डिटेल में सारी चीजें, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने ना, तो करीब 8-10 क्वेश्चन हम इसके करेंगे। और मान लो हर रेशियो के कम से कम 1-1 क्वेश्चन तो कम से कम करेंगे ही करेंगे, 1-1, 2-2। मैं इसके क्वेश्चन ऐसे नहीं कराऊंगा, मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा पिछले सैंपल पेपर के, इस साल के सैंपल पेपर के, इस साल के क्वेश्चन पेपर जो 2024 में, अभी पिछले साल में मतलब 25 आ गया ना, तो 2024 के क्वेश्चन पेपर के, 2023 के, मतलब पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे कराऊंगा कल। ठीक है, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना भाई, तो कर लो ना जल्दी। ठीक है, सुनो, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो आज था डे 24, मिलते हैं डे 25 में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।